दोस्तों, अगर आपका बचपन 90 के दशक में बीता है तो आपको लाल ड्रेस पहनने वाला सुपर हीरो जरूर याद होगा। वही सुपर हीरो जिसके पास अद्वितीय शक्तियां थी और जो गोल गोल घूमकर हवा में उड़ना जानता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पहले सुपर हीरो शक्तिमान की, जो उस दौर में न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़े बूढ़ों सभी का फेवरेट था। 1997 से 2005 तक दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले इस धारावाहिक ने उस समय अपनी सफलता के उस आयाम को छुआ जहां बड़े बड़े टीवी सीरियल्स भी नहीं पहुंच पाए थे। शक्तिमान एक ऐसा शो है जिसने उस समय के बच्चों को एक सुनहरा बचपन दिया और जिसकी यादें आज भी हमारे दिलों में ताजा है। आज भी लोग अपने फेवरेट सुपर हीरो शक्तिमान को भूले नहीं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, 90 के दशक में शुरू हुए इस टीवी सीरियल को बनाने के लिए निर्माता निर्देशक मुकेश खन्ना ने काफी मेहनत की थी, क्योंकि इस सीरियल में शक्तिमान को एक सुपर हीरो के रूप में बताना था और ये काम बिना VFX और स्पेशल इफेक्ट्स के संभव नहीं था। तथा उस जमाने में शक्तिमान के कई सीन में VFX और क्रोमा तकनीक का उपयोग किया गया था, जो उस समय नई और काफी महंगी हुआ करती थी। जैसा आप इस सीन में देख सकते हैं, इसमें शक्तिमान एक बच्चे को बचाने के लिए दुश्मनों से भिड़ता हुआ नजर आ रहा है। इस सीन के बैकग्राउंड में आप नीली स्क्रीन देख सकते हैं, जिसे बाद में क्रोमा तकनीक के जरिए जंगल या खंडहर का बैकग्राउंड दिया गया था। वहीं आप शक्तिमान को दुश्मनों की ओर अपने हाथों से मूवमेंट करते हुए देख सकते हैं, जिसे बाद में स्पेशल इफेक्ट्स देकर शक्तिमान के हाथों से निकलती पावर का रूप दिया गया। अब आप इस सीन को ही देख लीजिए। इस सीन में गंगाधर हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसे बड़ी क्रेन की सहायता से लंबे तारों द्वारा लटका कर शूट किया गया है। आपको बता दें, ऐसे सीन में जब एडिटिंग की जाती है तो एडिटिंग द्वारा तारों को हटा दिया जाता है। इससे सीन परफेक्ट लगता है और ऐसा लगता था जैसे गंगाधर सच में हवा में उड़ रहा है। हालांकि ऐसे सीन करना काफी मुश्किल होता है, फिर भी मुकेश खन्ना ने इस सीन को बड़े ही आराम से कर लिया, जो कहीं न कहीं उनके कठिन परिश्रम को बताता है। दोस्तों, जहां आज बॉलीवुड अपनी मूवीज में स्पेशल इफेक्ट्स के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करता है, फिर भी उनसे वैसी मूवी नहीं बन पाती। वहीं 90 में बने शक्तिमान के VFX और स्पेशल इफेक्ट्स ये बताते हैं कि वे कितने बेहतर थे। पुराने दिनों की घटनाओं को याद करते हुए निर्माता निर्देशक मुकेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक फिल्म देखकर मेरे दिमाग में शक्तिमान बनाने का आइडिया आया था। शो के डायरेक्टर दिनकर जानी ने बताया कि सीरियल का नाम पहले आकाश होने वाला था। शो में किरदार ऐसा था जो आकाश से आता है। सीरियल की स्टोरी दिनकर जानी और मुकेश खन्ना ने राजश्री प्रोडक्शन को बताई। हालांकि राजश्री प्रोडक्शन ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद किरदार में बदलाव किया गया और इस शो का नाम शक्तिमान रखा गया। फिर जब राजश्री प्रोडक्शन को इस बारे में बताया गया तो उन्हें यह आइडिया काफी पसंद आया। इसके बाद दूरदर्शन के साथ इस मुद्दे पर बात हुई और चैनल ने सीरियल बनाने के लिए हामी भर दी। हालांकि इस शो के डायरेक्टर ने चेतावनी दी थी कि इस टीवी शो को बनाने में काफी खर्चा आने वाला है, लेकिन फिर भी मुकेश खन्ना ने हार नहीं मानी। दोस्तों, आपको बता दें कि शक्तिमान शो को शुरू करने के लिए मुकेश खन्ना के पास पैसे नहीं थे। इसके बाद उन्होंने इस शो के लिए अपने दोस्त से मदद मांगी और उनके दोस्त ने इस शो के लिए उन्हें 8 लाख रुपए देकर 50% का पार्टनर बनने की बात कही थी, जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसके बाद उन्होंने ये पैसे उधार के रूप में मांगे और शो चल गया, जिसके बाद उन्होंने ब्याज समेत 16 लाख रुपए अपने दोस्त को लौटा दिए और फिर उन्होंने अंबु मुरारका से मदद मांगी और अंबु मुरारका ने बिना किसी ब्याज के 75 लाख रुपए दिए, जिसे उन्होंने 2 साल बाद वापस लौटा दिए थे। मुकेश खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस जमाने में 13 दिन में 22 एपिसोड की शूटिंग बड़े ही आराम से हो जाती थी। वहीं जब हमने शक्तिमान की शूटिंग शुरू की तो 21 दिनों में एक एपिसोड ही पूरा हो पाया था। शूटिंग का ये हाल देखकर मुझे समझ में आ गया कि शक्तिमान पर काम करना कितना मुश्किल है। शक्तिमान को एक से बढ़कर एक स्टंट करने थे। ऐसे में भागदौड़ करने वाले सीन करने में ही हमको 4 से 5 दिन का समय लग गया था। इसी दौरान उन्हें एक बार पैसों की बड़ी किल्लत हुई और उन्हें स्टाफ से पैसे उधार तक लेने पड़े थे। इस बारे में मुकेश खन्ना ने बताया, लगातार शूटिंग करने की वजह से हमारा बजट गड़बड़ा गया था। मुझे याद है, रुपए की कमी को देखकर मेरे स्टाफ ने रुपए जमा किए थे ताकि शो की शूटिंग में कोई रुकावट ना आए। उस समय मेरी टीम के लोगों ने 15,000 से लेकर 20,000 रुपए तक का योगदान दिया था। जब शक्तिमान का पहला एपिसोड ऑन एयर हुआ, उसके बाद मैंने सबकी राशि वापस कर दी थी। 90 के दशक में टीवी पर शक्तिमान की छोटी छोटी मगर मोटी बातों ने हम सभी का खूब मनोरंजन किया। टीवी पर इस पहले भारतीय सुपर हीरो को देखकर आज भी बचपन की यादें ताजा हो जाती है। हाथ उठाकर वो गोल गोल घूमना आज भी रोमांच पैदा कर देता है। इस शो में मुकेश खन्ना शक्तिमान और गंगाधर के रोल में थे। गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर। लेकिन क्या आप जानते हैं
कि गंगाधर का किरदार एक अमेरिकी कॉमेडियन से इंस्पायर्ड था। जी हाँ, शक्तिमान का दूसरा रूप यानी कि गंगाधर अमेरिकी कॉमेडियन जेरी लुइस से इंस्पायर्ड बताया जाता है। खुद मुकेश खन्ना ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि खरगोश की तरह दांत बाहर निकाले इस कैरेक्टर का आइडिया उन्हें जेरी को देखकर ही आया था। अमेरिकन कॉमेडियन ने इस लुक को एक फिल्म द फैमिली ज्वेल्स में कैरी किया था। मुकेश खन्ना ने इंटरव्यू में कहा था कि वे चाहते थे कि गंगाधर का किरदार ऐसा हो जो फनी हो, ताकि बच्चे उसे देखकर खुश हो। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि शो का बच्चों पर बहुत ही गहरा प्रभाव हुआ था और बच्चे भी अपने फेवरेट सुपर हीरो की तरह गोल गोल घूमने लगे थे। हालांकि इसे लेकर बार बार चेतावनी दी जाती थी कि बच्चे शो के दृश्यों को दोहराने की कोशिश ना करें। वो एक ऐसा दौर था जब तकनीक का इतना अधिक विकास नहीं हुआ था। बावजूद इन सब के कई सारे स्पेशल इफेक्ट वाले और मुश्किल सीन मुकेश खन्ना को खुद करना पड़ते थे। लेकिन एक बार शूटिंग के दौरान वे 100 फीट ऊंचाई से गिर पड़े थे और बुरी तरह से घायल हो गए थे। दरअसल मुकेश खन्ना ने अपने YouTube चैनल पर बताया था कि वर्षों पहले मैं शक्तिमान की शूटिंग के दौरान घायल हो गया था और बिना किसी नियंत्रण के 100 फीट की ऊंचाई से गिर गया था। वीडियो में उन्होंने आगे बताया कि इस घटना की शूटिंग के दौरान उनकी लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई थी और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उनके पैरों की हड्डी टूट गई थी। इस वजह से उन्हें महीनों तक व्हील चेयर पर रहना पड़ा था। बता दें कि शक्तिमान शो के प्रोड्यूसर मुकेश खन्ना खुद थे, वहीं दिनकर जानी इस शो के निर्देशक थे। इस वजह से बंद हुआ था शो। जब शक्तिमान शो पॉपुलर हुआ तब कई सारे बच्चे शक्तिमान की नकल करके गोल गोल घूमते थे और फिर धीरे धीरे खबर आने लगी कि कई बच्चे इस तरह से घूमते हुए दुर्घटना का शिकार भी होने लगे हैं। हालांकि ये बात कितनी सही थी इसका कोई प्रमाण नहीं मिला। इस तरह की खबरों के बाद कई लोग शो को बंद करने की मांग करने लगे और उसके कुछ समय बाद ही शो अचानक बंद हो गया और अब ये मान लिया गया कि शायद शक्तिमान की वजह से बच्चों में बढ़ रही दुर्घटनाओं के कारण ही शो को बंद कर दिया गया है। लेकिन इसका असली कारण ये नहीं बल्कि कुछ और ही था, जिसे खुद शक्तिमान यानी कि मुकेश खन्ना ने बताया था। मुकेश खन्ना के अनुसार शक्तिमान सबसे पॉपुलर टीवी सीरियल था, अच्छी टीआरपी भी आ रही थी। शक्तिमान शुरुआत में शनिवार सुबह और मंगलवार रात को आता था। इसके लिए मैं दूरदर्शन को 3,80,000 रुपए फीस देता था। मुकेश खन्ना आगे कहते हैं, शो जैसे ही रविवार को टेलीकास्ट होना शुरू हुआ इसके लिए मुझे 7,80,000 रुपए फीस देनी पड़ी। बावजूद इसके मैंने शो को चलाया। 104 एपिसोड के बाद फीस 1.5 गुनी बढ़ाकर यानी कि 10,80,000 कर दी गई। अगली बार वे उसे 16 लाख करने की सोच रहे थे। इसके बाद मुझे नुकसान होने लगा और मैंने शक्तिमान बंद कर दिया और शक्तिमान की कहानी अधूरी रह गई। कुछ समय पहले मुकेश खन्ना ने शक्तिमान की शूटिंग से जुड़े कुछ फोटो शेयर किए थे। इसमें मुकेश खन्ना ने फोटो शेयर करके बताया कि उस समय पर्दे के पीछे का हाल कैसा हुआ करता था। वहीं फोटो में आप देख सकते हैं कि कैसे शूटिंग के दौरान एक्टर्स अपने शॉट को देखा करते थे। इसके साथ ही उस जमाने में बच्चों को शक्तिमान से बेहद प्यार था और वे उन्हें देखने के लिए सेट्स पर पहुंचा करते थे। वहीं इस फोटो में आप मुकेश खन्ना को सेट्स पर बच्चों से घिरा देख सकते हैं। वहीं इस फोटो में आप शक्तिमान के खतरनाक विलेन को तैयार होते हुए देख सकते हैं। शक्तिमान में खूंखार विलेंस के किरदार निभाने वाले एक्टर्स भी मजेदार हुआ करते थे। यहाँ आप उनका मेकअप होते हुए देख सकते हैं। बच्चों के फेवरेट होने की वजह से मुकेश खन्ना को शक्तिमान के रूप में ढेरों बच्चों से मिलने जाना होता था। इसके साथ ही यहाँ वे स्कूल के बच्चों के साथ पोज कर रहे हैं। एक्टर टॉम अल्टर ने शक्तिमान में महागुरु का किरदार निभाया था। वहीं मुकेश खन्ना ने उनके सम्मान में ये फोटो शेयर की है। इन फोटोज को शेयर कर मुकेश खन्ना ने बताया कि शूटिंग के पल कैसे हुआ करते थे। ऐसे में फोटोज से साफ है कि मुकेश और शक्तिमान की टीम कैसे मेहनत किया करती थी। वहीं आपको बता दें कि टीवी के सबसे दमदार शो शक्तिमान से गीता विश्वास के पात्र को बाहर कर दिया गया था। तब शक्तिमान देखने वाले प्रशंसकों ने इस बात की कड़ी आलोचना की। इसके परिणाम स्वरूप इस धारावाहिक के निर्माताओं ने इस पात्र को पुनः शक्तिमान में शामिल किया। जब बात शक्तिमान की हो रही है तो भला शक्तिमान के खतरनाक विलेन तमराज किल्विश को कौन भूल सकता है। आपको बता दें कि शक्तिमान में तमराज किल्विश का नेगेटिव किरदार टीवी के लोकप्रिय अभिनेता सुरेंद्र पाल ने निभाया था। बता दें सुरेंद्र पाल इससे पहले मुकेश जी के साथ महाभारत में काम कर चुके थे। उन्होंने महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का किरदार निभाया था। किल्विश के रोल के बारे में बात करते हुए एक बार सुरेंद्र ने बताया था कि मुकेश खन्ना को लगता था कि ये रोल सिर्फ अमरीश पुरी ही कर सकते हैं। तब सुरेंद्र ने कहा था कि अगर किसी और से करवाओगे तब पता चलेगा कि कौन कर सकता है और कौन नहीं। इसके बाद मुकेश खन्ना ने सुरेंद्र से कहा कि आप करके दिखाओ तो जाने। इस तरह सुरेंद्र को किल्विश का रोल मिला था। सुरेंद्र ने एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया था कि इस रोल के लिए वे करीब 15 दिनों तक अंधेरे घर में रहे थे। इतना ही नहीं,
सुरेंद्र ने किल्विश की पोशाक और उनके डायलॉग्स भी अपने मन से बदल दिए थे, जिसे बाद में लोगों ने खूब पसंद किया। आपको बता दें कि उन्होंने शक्तिमान से पहले किसी भी धारावाहिक में नेगेटिव किरदार नहीं निभाया था।